इस तरह से बीफ पुलाव बनाएं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है ऑयल तकरीबन 1/4 कप के करीब। मैंने इसमें ऑयल बहुत ही थोड़ा यूज़ किया है क्योंकि मैंने बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ तो उसमें चिकनाई कुछ ज़्यादा होती है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद प्याज को मैंने ब्रीक काट लिया था और इसको करना है गोल्डन। मैंने इसको अच्छे से गोल्डन करना है और इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून जीरे का। ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसके बाद 2 लिए हैं टमाटरों को मैंने ब्रीक काट लिया है, वो भी मैंने डाल दिए हैं और इसको टमाटरों को करूँगी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट। तब तक मैंने इसको कुक करना है और साथ साथ जी चम्मच चलाती जाऊँगी। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी काम करें तो प्लीज़ एहतियात से करें। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं, इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी और फिर इसमें डालूँगी गोश्त जो है वो मैंने 1.25 किलो लिया था और इस तरह से मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाला था, पानी के साथ इसको बॉईल कर लिया है। तो अब अच्छे से ये जो गोश्त है वो कुक है, तो इसकी मैंने करनी है अब तेज़ आंच पे बनाई। अब इसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक कुटी हुई। मैंने इसको फुल कुक करना है, फुल भूनना है। ये बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है। जो लोग चावल खाने के शौकीन हैं तो वो इस तरह से सिंपल सा ये पुलाव बनाएं और वो भी घर की चीज़ों से बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है जी गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें खुशक धनिए का। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून नमक मैंने इस स्टेज पे डाला था क्योंकि बॉईल करते हुए गोश्त को मैंने उसमें भी नमक डाला था, इसलिए मैंने इसमें नमक थोड़ा कम डाला है। अगर कम लगेगा तो अब मैं दोबारा डाल लूँगी। तो जी इसकी हो गई है बनाई। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं पानी जो है वो मैंने जितने चावल थे उसी हिसाब से डाला है। मैंने आधा किलो चावल और 1.25 किलो गोश्त दिया था, उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको मैंने बॉईल आने तक पकाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है ये जो पुलाव बनाने का। तो अब इसमें डालूँगी मैं चावलों को मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगोया हुआ था। उसका पानी निकाल दूँगी और चावलों को डाल दूँगी कढ़ाई में। तो चावल डालने के बाद इसमें चलाऊँगी चम्मच चलाने के बाद इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। मैंने इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत इसी तरह डाल दी हैं और नमक को मैंने स्टेज पे किया है चेक। अगर नमक कम है तो मैं इसमें और नमक डाल दूँगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपीज़ बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें जी। तो अब मैं इसकी करूँगी मिक्सिंग। देखा पानी अभी है तो अभी इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। फुल तेज़ आंच पे मैं इसको पका रही हूँ तो पानी अच्छे से खुशक हो जाए तो फिर मैं चावलों को दम लगाऊंगी। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको इसके साथ रायते की भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप चाहें तो रायता और सलाद सर्व कर सकते हैं। यकीन जाने इसी तरह ये पुलाव बहुत ही जूसी और मज़े का बनेगा। बड़े के गोश्त का पुलाव वैसे ही बहुत जूसी बनता है। मैंने एक रुमाल लिया है, उसको इस तरह से ढक के कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। आप इस तरह बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे ये पुलाव की बहुत ही सिंपल से पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से आपने बनाना है और उसको ट्राई करना है। तो ये देखें एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है और इतना जूसी सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।